37,000 फुट तक इस पक्षी को उड़ता हुआ देखा गया है। 18,000 फुट पे इनके घोंसले देखे गए हैं। ये पक्षी तकरीबन ये मानिए 2 घंटे में एक याक को खा जाते हैं। एक याक हमारे बैल से कितना बड़ा होता है, उसको खाने के लिए इनको सिर्फ 120 मिनट लगते हैं एक याक को खाने में। मेरा नाम जसपाल सिंह है जी। हमारी संस्था का नाम है एनिमल बर्ड्स वेलफेयर। ये जी हिमालयन ग्रिफन वल्चर है। हिमालय के जो गिद्ध होते हैं उनकी एक प्रजाति है। वैसे तो अपने भारत में बहुत प्रजातियां मिलती है गिद्धों की, परंतु ये जो प्रजाति है ये खतरे के कगार पे पहुंच चुकी है बिल्कुल। तो पहले जब 80 और 90 के दशक में बहुत से इनकी गिनती सैकड़ों लाखों में होती थी, हज़ारों में होती थी, परंतु जैसे जैसे डिक्लोफेनेक जो पशुओं का पेन किलर होता है उसका चलन बढ़ा, तो जैसे हम पशुओं के डिक्लोफेनेक का साल्ट लगाते थे, इंजेक्शन लगाते थे पेन किलर, उसके बाद में पशु मर जाता था। तो वो जो दवा थी वो इन गिद्धों की प्रजातियों पे बहुत उसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला, जिस कारण इनके जो अंडे थे उनमें बच्चे बनने बंद हो गए और इनके जो पुराने बड़े जैसे गिद्ध थे, पंछी थे, वो मरने शुरू हो गए। तो ऐसे करते करते इनकी जो जनसंख्या थी अब बिल्कुल खात्मे के कगार पे पहुंच चुकी है। इसकी खासियत यही है जी, ये कुदरत का बहुत अच्छा सफाई कर्मचारी है, जो कि मुर्दा लाशों को, मवेशी जो हमारे होते थे मुर्दा, आज के समय में हम 1000 से 2000 रुपये दे के एक पशु उठवाते हैं, परंतु जब ये पंछी होते थे यहाँ पे 80-90 के दशक में, तो हमें मुर्दा पशु को उठवाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते थे। ये पक्षी तकरीबन ये मानिए 2 घंटे में एक याक को खा जाते हैं। एक याक हमारे बैल से कितना बड़ा होता है, उसको खाने के लिए इनको सिर्फ 120 मिनट लगते हैं एक याक को खाने में। इसकी उड़ान की वैसे तो बहुत सी वीडियोज़ हैं, जबकि मेरे को भी नहीं पता था। जैसे मेरे पास ये पक्षी रेस्क्यू होके आया था तो मेरी भी इसमें दिलचस्पी बढ़ी कि मैं इसके बारे में थोड़ा और जानूं। तो मैंने बहुत जगहों से पूछा कि वीडियोज़ वगैरह देखी, तो वीडियोज़ में तो ये कहा जा रहा है कि 37,000 फुट तक इस पक्षी को उड़ता हुआ देखा गया है, परंतु उसकी कोई जैसे वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है। परंतु 18,000 फुट पे इनके घोंसले देखे गए हैं। मतलब 18,000 फीट की ऊंचाई पे पहाड़ियाँ जो तिब्बत के ऊपर पठार हैं, उनमें ये पक्षी अपनी ब्रीडिंग करता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर 18,000 फीट पे इनके घोंसले हैं तो 25 से 30,000 के आसपास तो ये उड़ते ही होंगे। इसका साइज़ की अगर हम बात करें तो 8 से 10 फुट इसके पंखों का फैलाव है, क्योंकि इस पक्षी को मेरे पास ही 12-13 दिन हो चुके हैं। मैं बहुत करीब से इस पक्षी को जान रहा हूँ। जैसे 24 घंटे मैं इस पक्षी के पास ही होता हूँ, दिन में भी रात में भी ये पक्षी मेरे पास ही होता है। तो ये बहुत ही सामाजिक पक्षी है ये। इससे मतलब किसी और पक्षी का, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमारे शेल्टर हाउस में 100-125 पशु पक्षी हैं, इससे ना तो किसी से खतरा है और ना ही मुर्गों और खरगोशों को इससे खतरा है कि ये उन्हें अटैक करेगा या उन पे हमला करेगा। क्योंकि अक्सर मैं इसको कबूतरों इसमें बाड़े में भी खुला छोड़ देता हूँ, क्योंकि इस पक्षी का जो मुख्य आहार है वो एक मुर्दा पशु को खाना ही है। ये शिकार नहीं करते हैं, शिकार बाज या जो ईगल होते हैं, हॉक होते हैं, वही करते हैं। ये सिर्फ मुर्दा मवेशियों को, मुर्दा पशुओं को ही अपना भोजन बनाते हैं। ये सिरसा में एक्चुअल मेरा एक मित्र है जसमिंदर बराड़ मुक्तसर साहिब से, तो मुक्तसर साहिब उनके खेतों में ये पक्षी गिरा हुआ मिला था। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो लेफ़्ट शोल्डर है उसमें इसके दर्द था। तो जैसे ये पंछी उनके पास आता है तो उसे पता था कि सिरसा में जसपाल भाई हैं हमारे, वो रेस्क्यू करते हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि इस तरह से मेरे पास पक्षी आया हुआ है और बहुत बड़ा पक्षी है। तो उसने मुझे वीडियो भेजी, तो मैंने उसे तभी बोला कि ये पक्षी आप अगर रेस्क्यू कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इस पक्षी को सिरसा पहुंचा दो। तो वो भाई इसे डबवाली ले आए, डबवाली तक मैं एम्बुलेंस लेके चला गया, तो इसे सिरसा लेकर आए। सिरसा पहले दिन तो जैसे इसकी हमने टाई करके रखा था, क्योंकि इसके पेन था, हमें ये था कि कहीं इधर उधर ना चला जाए और शिकारी कुत्ते या कोई भी इसको अपना भोजन ना बना ले, क्योंकि कुत्तों का मतलब 1-2 कुत्तों को तो ये खुद संभाल ले, परंतु 8-10 का जैसे झुंड आ जाए तो पहले ही ये खात्मे के कगार पे हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एक नायाब हीरा
इसको बचाने के लिए हम सबको सहयोग करना चाहिए। तो उसके बाद वन्य जीव अधिकारी यहाँ आए, उनकी मौजूदगी में हमने इस पक्षी को उड़ाना चाहा कि शायद ये यहाँ से उड़ जाए और अपने जो इसका रैन बसेरा है वहाँ चला जाए, परंतु वहाँ ये पक्षी नहीं गया। तो अभी 10 से 12 दिन हो गए हैं। कल ये पक्षी उड़ा है, दोपहर में 3 बजे के करीब ये पक्षी यहाँ से उड़ा है। सीसीटीवी की फुटेज हैं हमारे पास, अच्छी फ़्लाइट ली है इसने। उसके बाद हमने ढूंढा भी है यहाँ आसपास के खेतों में, लोगों से पूछा भी है कल कि कहीं आसपास गिर ना गया हो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कि ये पक्षी आज सुबह 8 बजे उड़ता हुआ अपने आप दोबारा इसे पता था कि ये मेरा घर है, फिर दोबारा ये सुबह 8 बजे आज आया है यहाँ। इसका खाने का जो मुख्य आहार मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मुर्दा पशुओं को ही खाकर खुश रहता है, और यहाँ भी इसके लिए जैसे मुर्गा या बकरे का गोश्त ही हमें लाना पड़ता है, क्योंकि वैसे हड्डा रोड़ी या कहीं से तो मांस ला नहीं सकते, तो हम इसे वही गोश्त ही खिला रहे हैं।